हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम बात करेंगे सीडीपी विकास के सिद्धांत एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जो कि अति महत्वपूर्ण सिलेबस के अनुसार टॉपिक हैगा। तो चलिए हम बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। बालकों में कौशल विकास का सही क्रम क्या है। तो बालकों में कौशल विकास का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले बालक सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो ये बालक में कौशल के 4 विकास होते हैं। पहला सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास के संबंध में असत्य है। तो विकास के संबंध में असत्य है। विकास मस्तमुखी होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही बात है। विकास सभी व्यक्तियों में समान होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, असत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ये तीनों सही हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, जीवन का वसंत काल कहलाता है। तो जीवन का वसंत काल कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशोर अवस्था को जीवन का वसंत काल कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, भारत में बाल विकास का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में बाल विकास का प्रारंभ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930 ईस्वी से भारत में बाल विकास का प्रारंभ माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विषय के लिए किस उपागम का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा, यानी कि उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत उपागम भी किया जाता है, प्रयोगात्मक उपागम भी किया जाता है और दैहिक उपागम भी किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, एल कारमाइकेल के अनुसार बाल मनोवैज्ञानिक की समस्या है। तो विकासशील मानव की मौलिक प्रतिक्रियाएं, बालक का वातावरण पर प्रभाव, वातावरण का बालक पर प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7, बाल मनोवैज्ञानिक विषय के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली समस्या है। तो विकास समान मानव की मूलभूत यांत्रिक और गतिशीलता का अध्ययन करता है। अभिभावक बालक का संबंध, बाल्यकाल की रुचियाँ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 हैगा, आधुनिक मनोवैज्ञानिक बाल मनोवैज्ञानिक के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने लगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, बाल विकास का उपयोग करने लगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी में अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करके बॉडी बायोग्राफी पर आधारित विवरण प्रस्तुत किया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेस्टालॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। माँ का दूध शिशु के लिए नहीं होता है, तो स्वास्थ्यवर्धक होता है, रोग प्रतिरोधक होता है, सुपाच्य होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गरिष्ठ नहीं होता है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11 पे, शिशु को किस आयु तक स्तनपान अवश्य करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 वर्ष तक स्तनपान करवाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व 6 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो किसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोषण का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। बाल मनोवैज्ञानिक उपयोगी है बालक के व्यक्तिगत विकास को समझने में, बालक निर्देशन में, बालकों के शिक्षा एवं शिक्षण में, उपयुक्त सभी में।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी बाल मनोवैज्ञानिक में उपयोगी हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। विकासात्मक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान से भिन्न है क्योंकि इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ अवस्था से वृद्ध अवस्था तक इसमें अध्ययन किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न नंबर 16, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नामक संस्था का संस्थापक था तो कौन था? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेम्स सली जो था नेशनल फॉर चाइल्ड स्टडी नामक संस्था का संस्थापक था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। मानव विकास की पहली अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शैशव अवस्था मानव विकास की पहली अवस्था है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशाली क्रम है, ये भी सही है। यह जन्म से पूर्व अवस्था में ही होता है, ये भी सही है। यह परिपक्वता तक चलता है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैविक एवं सामाजिक दो कारकों पर निर्भर करता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है, बालक के विकास को अवरोध करने वाला संवेग है। तो क्रोध, ईर्ष्या, भय उपयुक्त सभी हमारे विकास को अवरोध करने वाले कारक हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हैगा, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेस्टालॉजी ने बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से मनोज्ञात्मक विकास का सही क्रम क्या है? तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर, बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर, मस्तकामुख क्रम या दूर से निकट की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विकास का सही क्रम क्या है? दूर से निकट का क्रम नहीं है। बाकी हमारे ये तीनों विकास के क्रम हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 23 है हमारा, बालक में पैरों के कौशल संबंधित विकास का प्रारंभ होता है। यानी कि बालक जो है पैरों से चलना लगभग कितने माह में चालू कर देता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 माह। तो हमारा राइट आंसर 23 का बी। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, मनोज्ञात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भौतिक वातावरण मनोज्ञात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हैगा हमारा, संवेगात्मक विकास में विद्यालय योगदान दे सकता है। तो संवेगों की अभिव्यक्ति हेतु स्वतंत्रता देकर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निर्देशन एवं परामर्श देकर, ये भी सही हो जाएगा। कठाओं व असफलताओं की निराशाओं को दूर करके। तो हमारे तीनों ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त सभी प्रकार से संवेगात्मक विकास में विद्यालय योगदान दे सकता है। तो हाँ, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हैगा हमारा, बालक किस आयु में अपनी अधिकांशता मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 वर्ष में बालक अपनी अधिकांश मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 वर्ष। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, हाथ के प्रयोग की समस्या का अर्थ है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोनों हाथों का समान प्रयोग, उल्टे हाथ का अधिकतर प्रयोग, हाथों का कम प्रयोग या एक हाथ का अत्यधिक प्रयोग। तो हाथ के प्रयोग की समस्या का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक हाथ का अत्यधिक प्रयोग करना। तो हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक हाथ का अत्यधिक प्रयोग करना। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे।
किशोर अवस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने कहा? यानी कि किशोर अवस्था में जो बच्चा अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने किया? तो ऑप्शन डी हमारा ये कथन कहा वैलेंटाइन ने कि किशोर अवस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 36, किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल, यानी कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है? किशोर अवस्था। किसने कहने वाले विद्वान कौन थे? तो ये थे E.A. किर्कपैट्रिक। वैसे किलपैट्रिक होता है, किर्कपैट्रिक किशोर अवस्था का जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किलपैट्रिक ने कहा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर अगले पे, प्रश्न नंबर 37 पे। तो प्रश्न नंबर 37 है हमारा, किशोरों को जीवन के प्रति, एक मिनट, किशोरों को जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकास करने में सहयोग देने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह दायित्व समाज का है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गलत कथन कौन सा है? तो लड़कियों का सामाजिक विकास अत्यधिक परिपक्व होता है, लड़कियों में प्रजनन क्षमता जल्दी विकसित होती है, लड़कियों में रटने की शक्ति अधिक होती है, लड़कियों में कल्पना शक्ति अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लड़कियों में कल्पना शक्ति अधिक होती है, ये कथन हमारा गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 39 पे। प्रश्न नंबर 39 हमारा है, शिक्षक होने के नाते आप किशोरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? यदि आप शिक्षक हैं तो आप किशोरों के साथ, यानी कि जो यंग हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वयस्क सा, यानी कि उन्हीं के जैसा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40 पे, जो कि हमारे आज का लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 40 हमारा, बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल किसने माना? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्राइड ने बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फ्राइड। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।